हाय फ्रेंड्स, चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 14 सिमेट्री। तो अब ये बताओ, नेम से ही पता चल रहा होगा कि सिमेट्री मतलब क्या होता है। करेक्ट। सिमेट्री मतलब जो सेम दिखते हैं, एक जैसे, उसको सिमेट्री। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ये बनाया एक और हमने ये एक बनाया। एज्यूम करो कि ये दो सबका 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों कैसे हो गए? सिमेट्रिकल हो गए। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे दिखते हैं दोनों। करेक्ट करेक्ट। अब ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में कोई एक ही फिगर है, ठीक है, एक ही फिगर है, और इसको हमको ऐसे काटना है, ऐसे हाफ बनाना है, दो पीस के दोनों सिमेट्रिकल लगे। तो अगर ये है, अगर सपोज इसकी मान लेते हैं हम, ये 3 सेंटीमीटर की है और ये भी सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर है। अगर इसको हमको सिमेट्रिकल बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से काट सकते हैं, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सिमेट्रिकल दिखने लगा, ईजी है। या फिर हम इसको ऐसा भी काट सकते थे, तो ये पोर्शन ऊपर वाला और नीचे वाला सिमेट्रिकल दिखने लगेगा। करेक्ट। तो ये वाला पोर्शन और हमारा ये वाला पोर्शन सिमेट्रिकल दिखने लगा। तो ये जो इस तरह के इसमें इजी हो गया। अब ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज ये एरो है। अब इस एरो को अगर हमको सिमेट्रिकल भाग में बांटना है तो हम कैसे बांट सकते हैं? सोचो, अगर हमने इसको ऐसा कट किया तो होगा क्या? नहीं होगा। अगर इसको हमने ऐसा आड़ा तिरछा किया, नहीं होगा। तो इसको अगर हमको सिमेट्रिकल भाग में काटना है कि दोनों भाग एक जैसे दिखे, दोनों पार्ट, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको 20 से फोल्ड करना पड़ेगा। करेक्ट। ये देखो, हमने इसको फोल्ड किया। अब हमने इसको ओपन किया फोल्ड करने के बाद में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम सिमेट्रिकल दिखने लगा। करेक्ट। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसी एरो को एक बार, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये मान के चलो ये हमारा एरो है, ठीक है, और ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझो कि ये और ये लाइन पूरा दोनों एक जैसी है, सिमेट्रिकल है। अगर इसको हमको दो पीस में बांटना है कि दोनों सिमेट्रिकल रहें, तो हमको इसको एक ही ऑप्शन है, हमको इसको ऐसे कट करना पड़ेगा, ठीक है। वर्टिकली हमने कट किया था इसको, सेम इसको हम ऐसा कट करेंगे तो नहीं बनेगा, राइट। ऊपर नीचे का एरिया अलग अलग दिखने लगेगा, शेप अलग अलग हो जाएगा। तो जब भी हम इस तरीके से कट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी डायग्राम में, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सपोज ये मैंने एक बनाया डायग्राम और मैंने यहाँ पे एक ये गोला बना दिया, एक होल है। सपोज इसको अगर हमको लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हमको ढूंढना है तो बताओ कैसी होगी इसकी? वेयर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री? इसको आपको दो, ये पूरा एक डायग्राम है, ठीक है, ये फुल ये वाला ये स्क्वायर और बीच में एक ये होल। इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है कि इसको हम कैसे काटें, दो भाग में बांटें कि दोनों भाग एक जैसे दिखें। तो ओनली ऑप्शन इज दैट यू कट लाइक दिस। करेक्ट। तो ये आधा गोला इधर आ गया और ये चित्र इधर का बन गया, और नीचे वाला जो है, नीचे वाला डायग्राम हमारा ये बन गया। अब दोनों जो है सिमेट्रिकल हो गए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो इस तरीके से हमको लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है कोई भी डायग्राम में, ठीक है। चलो कुछ एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, चलो मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब लोग फटाफट आंसर दो आप लोग। अभी मैंने एक डायग्राम बनाया ये, और इसमें एक होल इधर है और एक होल इधर है। लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ कहाँ से जाएगी? ऐसी जाएगी? नहीं। ऐसी जाएगी? यस। तो इसको हम बिल्कुल सेंटर से दो भाग कर देंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। वेरी गुड। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक छेद इधर है, एक छेद इधर है। लाइन ऑफ सिमेट्री अब कैसी होगी? फिर हो गई ऐसी। करेक्ट। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक इधर है, एक इधर है। अब तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी आपकी ये। करेक्ट। तो इस तरीके से बहुत इजी है, हमको आराम से हम चित्र देख के, फिगर देख के वी कैन फिगर इट आउट कि कहाँ से हमको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो दोनों एक जैसे दिखना चाहिए, या उनको हमने फोल्ड किया तो एक पे एक इक्वल आना चाहिए, ठीक है, जो हमने भी एरो को फोल्ड करके देखा था। तो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेगा तो हम बता सकते हैं और हम उसको डिफरेंट पार्ट में बांट सकते हैं। अब इसमें हमारा एक और चीज है, बहुत छोटा चैप्टर है ये, और इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, मतलब बहुत इजी भी है। सेकंड है कि ये रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। तो अगर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ये ट्रायंगल, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोज ये है ए बी सी। अभी ये क्या है? बी सी यहाँ का बेस है, करेक्ट। इसको हमने रोटेट कर दिया, रोटेट करके हमने इस सी को हमने ले गया ऊपर, तो ये बी आ गया यहाँ पे और ए जो है वो नीचे आ गया इधर पे। तो अब देखो इसका ए बी बेस हो गया। तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या?
कि नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं हमको, ठीक है। अभी इसको फिर रोटेट कर सकते हैं एक और बार। कैसे कर सकते हैं? अब ये जो सी है इसको हमने इधर डाउन लेके आ गए, तो सी आ गया। सी के बाद में हमारा इधर आ जाएगा ए, और ये चला गया बी। तो आप देखो ये ए बी सी था, हमने रोटेट किया ऐसे, फिर हमने रोटेट किया ऐसे। अगर ये तीनों की लेंथ, ये तीनों सब इक्वल हैं, तो ये हमारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मेरे पास में एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, उस ट्रायंगल को देख के हम सिमेट्रिकल निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी ये सपोज ट्रायंगल है, इसको मैंने ऐसे रखा तो ये एक शेप बन गया। अब मैंने इसका बेस बदल दिया ऐसे, तो ये सेम बना क्या? नहीं बना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था। अभी इसको ऐसा किया तो ये बना क्या? नहीं बना। तो इस केस में ये सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है। लेकिन ये वाला जो था हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें तीनों लाइन बराबर थी, ये हमारा सिमेट्रिकल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको देखना है कि वो सेम बनेगा नहीं बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। एक दो एग्जांपल और करते हैं। सपोज ये मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, और इसके बीच में ऐसा है। अब इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी? तो ये हो गया, ये सपोज ये वाला बेस जो है इसका मान लेते हैं ए बी सी डी। तो अभी ए बी पे है ये, इसको हमने भी शिफ्ट कर दिया, इसको हमने ऐसा घुमा दिया, हमारा ए इधर चला गया, बी इधर चला गया, सी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ठीक है। तो भी आप देखो ये सेम दिख रहा है। अभी इसको हम और एक बार घुमाएंगे, फिर और एक बार घुमाएंगे, हम 4 बार इसको घुमा सकते हैं, चारों बार हमारा एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में लाइन है, लाइन के बीच में सर्कल है। तो इसके हमारे कितने हो जाएंगे टोटल? 4 पोजीशन इसकी हम चेंज करेंगे तो भी ये सिमेट्रिकल दिखेगा। तो इसकी पोजीशंस कितनी होगी? 4। ट्रायंगल की कितनी होगी? 3, ठीक है। और अगर हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये वाला, इसकी कितनी होगी? सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, अभी आपको खुद को करना है। अगर इसको हमने ऐसा कर दिया, ये वाली लाइन ले ली, इधर ले ली, इधर ले ली, हुआ क्या? सिमेट्रिकल नहीं हुआ। इसको हमने ऊपर ले लिया, ये किया, सिमेट्रिकल हुआ? नहीं हुआ। इसका केवल ये एक ही सिमेट्रिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि किसके कितने ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल बन सकते हैं रोटेशन करने पे। अब एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, उसको समझते हैं, तो उसके बाद में सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में ज़्यादा, बहुत ईजी है। सपोज मैंने एक ऐसा लाइन बनाया, अब इसके कितने होंगे सिमेट्रिकल बताओ। तो ये रोटेट कैसे हो सकता है? ये ऐसा है, या ऐसा आ सकता है, और ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया, ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है? इसको और घुमाया मैंने 360 डिग्री से, तो ये वाला जो है यहाँ आ गया, ये वाला जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ग्रीन कलर से बना लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मार्कर भी कर रहा है। ओके, सपोज ये मान के चलते हैं कि ये हमारा है, ये वाला ग्रीन कलर से, ओके, और ये वाला हमारा है रेड कलर से। इसको मैंने रेड इसलिए कर दिया कि एक्चुअली में कलर से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मान के चलते हैं ऐसा है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से रोटेट किया, यहाँ ले गए ऊपर, तो ये हमारा यहाँ आ गया रेड वाला, ग्रीन और रेड का मिक्स, दूसरा वाला यहाँ आ गया। तो अगर आप कलर छोड़ दो, डोंट गेट कंफ्यूज बाय कलर, ठीक है। तो कलर का रॉन्ग एग्जांपल दिया मैंने। सपोज ये कलर ऐसा है ग्रीन, लेकिन आप देखो ये जो शेप है ये सेम दिख रहा है, ये शेप भी ये सेम दिख रहा है, करेक्ट। इसका यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो, इसका इस डायरेक्शन में एरो, इसका इस डायरेक्शन में एरो, ये पूरा 360 डिग्री। अब इसको और कोई तरीके से घुमाएंगे तो नहीं होगा। तो इसके कितने होंगे हमारे रोटेशनल और सिमेट्री? 2 ही होंगे, एक ये नहीं हो सकता। और एक और जब इसको हमने फिर से घुमाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और एक आ जाएगा यहाँ पे, फिर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को पहले देखो, देखने के बाद में उसको घुमाएंगे हम 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन। सो आर वी मूविंग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, 180 डिग्री, कितना हम उसको घुमा रहे हैं, और उसके अंदर कितने कितने उसके सेम फिगर बनते जाएंगे। जैसे ट्रायंगल का मैंने बताया, एक हो गया, दूसरा आपने इस ट्रायंगल को फिर घुमाया तो फिर ऐसा बनेगा, फिर एक बार और घुमाया, फिर एक। अगर तीनों ट्रायंगल एक जैसे हैं तो 3 आ गया इसका, ठीक है। इसके कितने आए? 2 ही आए। अगर हमने कोई स्क्वायर लिया तो इसके कितने आ जाएंगे? ए बी सी डी, इसके हमारे 4 आ जाएंगे, क्योंकि अभी बीसी बेस है, बाद में सी डी बेस हो जाएगा, फिर ए डी बेस हो जाएगा, फिर ए बी बेस हो जाएगा। तो आप इसके 4 एक जैसे बना सकते हो, करेक्ट। तो 4 बार हमने इसको रोटेट कर दिया। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको और इजी हो जाएगा। मेरे पास में एक स्क्वायर है शायद, ओके। तो सपोज ये मान के चलो इसकी पांचों जो है पोजीशंस वो इक्वल है, ठीक है। तो अभी ये एक है, दूसरा, तीसरा, ऐसा करके हमारे ये अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम रोटेट कर करके देख सकते हैं। अगर ये पांचों लाइन इक्वल है
तो हमारे 5 इस बार इसमें हम घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शेप देख के हमको उसको घुमाना है और घुमा के कितने बार रोटेशन हो सकता है उसके हिसाब से हमको उसका आंसर पता करना है कि 1 रोटेशन है, 2 रोटेशन है, 3 रोटेशन है, 4 है और ज्यादा है। गुड, ओके। तो फटाफट सारे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद में जो नहीं बनेगा मिल बांट के सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।